सबका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में जिसका नाम है लॉकडाउन वायरल्स। इस लॉकडाउन के समय बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे रहे हैं जो सडनली पीक पर पहुंच चुके हैं या उनको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक ऐसी ही आर्टिस्ट को जिनकी वीडियो मैंने देखी और मुझे लगा कि इनके हाथों में तो जादू है। इनका नाम है शशिकला दानी। ये एक जल तरंग आर्टिस्ट है और पहली बार जब मैंने इनका वीडियो देखा जहां पर ये ब्रेथलेस सॉन्ग को, आपको याद आया कोई जो मिला जो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन उस गाने को इन्होंने जल तरंग नाम के एक इंस्ट्रूमेंट पर बजाया और इतना सुंदर बजाया कि मेरे दिल को बिल्कुल छू गया। और वीडियो को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और लॉकडाउन 4 के ही समय इनके वीडियो ने एक ऐसी उछाल मारी कि अभी आज की डेट में करीब 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो के। तो वेलकम शशिकला दानी जी एंड सुज्ञान जी। सुज्ञान जी शशिकला जी के बेटे हैं। वेलकम टू माय शो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कृतिका नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी अयोध्या से बात कर रही हूँ और आप लोग हुबली में बैठे हुए हैं और दिस इज अ वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर मी बिकॉज मुझे पता नहीं था कि फेसबुक के जरिए हम मिलेंगे और आज मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग योर टाइम। अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को आपके बारे में बता देती हूँ। शशिकला जी बेसिकली एक जल तरंग आर्टिस्ट हैं। इनको जल तरंग विदुषी शशिकला दानी भी कहते हैं लोग। इन्होंने इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल में जल तरंग की मतलब शिक्षा भी प्राप्त करी है। ये एक मल्टी इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट हैं और ये जल तरंग के साथ साथ हारमोनियम, सितार, वायलिन, दिलरुबा और तबला बजाती भी हैं और सिखाती भी हैं। And she is also an all India radio graded vocalist in the गमक genre of Hindustani light music. इनकी ट्रेनिंग हुई ग्वालियर घराने में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। And after much experimentation with जल तरंग with the speciality of लयकारी, she has wonderfully adapted Hindustani classical music on this instrument. देख के ही पढ़ रही थी आपका बायो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी संगीत की जो टेक्निकलिटीज होती है उनके बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुज्ञान जी के बारे में मैं बता दूं कि सुज्ञान जी वैसे तो इंजीनियर हैं, उन्होंने भी पढ़ाई करी इंजीनियरिंग में,
लेकिन अपनी माँ से उन्होंने ये जो संगीत की शिक्षा है, या पहले से इनके इनके जैसे नसों में संगीत बह रहा था, और उसके बाद इन्होंने मास्टर्स भी किया हिंदुस्तानी वोकल्स में और क्लासिकल वोकल्स में, और अभी ये गाते भी हैं और जलतरंग भी बजाते हैं और सिखाते भी हैं। तो वेलकम बोथ ऑफ यू अगेन। तो शशिकला जी, मैं आपसे पूछना कि जो आपके हाथों में जादू है, जो हमें और पूरी दुनिया को आज दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपकी रुचि कहाँ से आई? मतलब बचपन में वो कौन सा ऐसा मोड़ था जहां पर आपको लगा कि आपको जलतरंग बजाने में मजा आ रहा है? मेरा संगीत प्रवास बाल्य से ही आरंभ हुआ। जब मैं 5 साल की थी, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित B.R. वारन संगीत शिक्षक थे, इसलिए घर में संगीत का माहौल हमेशा रहता था और मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं। वे गायन के साथ अनेक वाद्य बजाते थे और सिखाते थे, जैसे सितार, जलतरंग, दिलरुबा, वायलिन, बुलबुल तरंग इत्यादि सभी इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते थे और सिखाते थे। इसलिए बचपन से ही मेरा ये सौभाग्य है कि उनके मार्गदर्शन पर ये सभी वाद्यों का ज्ञान मुझे बचपन से ही मिला है। और हम घर में 4 बहनें और 1 भाई, हम वाद्य पंचम ऐसा करते थे। सितार, फ्लूट, वायलिन, जलतरंग, ऐसे 5 इंस्ट्रूमेंट लेकर हम प्रोग्राम्स देते थे बचपन में। तभी मैंने जलतरंग चुना और वही शुरू किया, जलतरंग। ओके, तो जलतरंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए भी काफी नया था। जब मैंने देखा कि आप ये जो बोल्स में, मतलब आपने पानी भरा था और अलग अलग लेवल से भरा था, और ये मेरे लिए काफी नया था। तो हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, वो ये समझना चाहेंगे कि जलतरंग आखिर होता क्या है। जलतरंग यह एक भारतीय वाद्य है। कई संगीतज्ञ मानते हैं कि अलेक्जेंडर के समय से यह वाद्य का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों पर मिलता है। ऐसा तभी उसे उदक वाद्य भी कहते थे। ये जलतरंग, जल यानी पानी, तरंग यानी वेव्स, इसलिए इसे जलतरंग कहते हैं। ये जलतरंग पोर्सिलिन बाउल्स है और मैं बजाने के लिए वुडन स्टिक्स यूज करती हूँ। This instrument is known as Jal Tarang, as it has 2 names in it. Jal, which means water, and Tarang, which means waves. So from this instrument, you can create music using water. Interesting? Let us now see how does this instrument sound.
melodious, right? Sa re ga ma pa dha ni sa, do re mi fa sol la ti do. इसलिए देश में बहुत कम लोग हैं जलतरंग बजाने वाले। मेरा जो ये सेट है वो बहुत पुराने हैं, 60-70 इयर्स मेरे पिताजी के यहाँ से। तो आज का समय में कोई जलतरंग परचेज करना चाहे कहीं से, तो आज के समय में वो अवेलेबल नहीं है। नहीं है। जलतरंग शायद मुझे लगता है कि ये एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इंस्ट्रूमेंट के नाम से मैन्युफैक्चर या फिर मार्केटिंग नहीं किया जाता है। ये एज अ क्रॉकरी इंस्ट्रूमेंट बिकता है या फिर सालों से ऐसे ही बिकता आ रहा है। इसलिए हमें ऐसे जब हम आस्थानों के समय में थे तभी महाराजाओं के आस्थानों में ये पाए जाते थे, जहां से वहां के आस्थान के कलाविद जो थे उन्होंने यहाँ इस जलतरंग के प्याले को इंस्ट्रूमेंट का रूप देकर उसे बहुत बढ़ावा दिया। तो अभी भी जहां जहां आस्थान का माहौल था और है वहां पे शायद मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। मगर अभी ये एज एन जलतरंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, यही इसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन का ड्रॉबैक है। जी। और ये जलतरंग वाद्य ऐसा है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पानी को डरते हैं, मगर जलतरंग पानी से ट्यून किया जाता है। पानी ज्यादा डाले तो सुर कम होता है, पानी निकाले तो सुर ऊपर जाता है। ऐसा सुर से पानी से हम जलतरंग वाद्य हर एक बाउल ट्यून करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत पेशेंस भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाथ चाहिए, वो पेशेंस चाहिए, वो डिटेल्स चाहिए, आपकी नजर में बहुत सारी चीजें चाहिए। इट्स वेरी आई एम श्योर आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी करते हैं वो मैजिक क्रिएट कर देता है। वो एक सीरियसली वो कानों में ही वो तरंगे बजने लगती हैं और वो फिर दिल तक पहुंच जाती हैं। इस लॉकडाउन में आपके इस वीडियो ने कमाल कर दिया है, बहुत सारे लोग देख रहे थे और अप्रिशिएशन भी आपको काफी सारा मिला। और लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों के मन कभी कभी लॉक्ड अप स्टेट में चले जाते थे, एक सैडनेस, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन अनिश्चितताओं में भी अगर इस तरीके की धुन आपके हृदय को छूती है तो एक नया जीवन जैसे मिल जाता है, एक नए जीवन आप जी रहे हैं, एक इस चीज का एहसास होता है। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना बजाएं जिसका नाम है आशाएं, क्योंकि आशा ही एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर हम सब जिंदा हैं। हम आशा करते हैं कि जो हमारी कल की नई सुबह होगी वो अच्छी होगी। तो आइए आपसे सुनते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बजाया इस गाने को और हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। शशिकला जी, मुझे पता है कि जब आप कॉलेज में थी तो आपको यूनिवर्सिटी ब्लू कहा जाता था, एथलीट थी आप, और आपको खो खो में इंटरेस्ट था, कबड्डी में, और मैराथन, रनिंग, रिले, मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी। तो फिर आपने स्पोर्ट्स में अपना करियर क्यों नहीं बनाया? अगर मैं स्पोर्ट्स कोटा में आगे जाई होती तो संगीत रुक जाता था, मेरा जलतरंग पीछे हट जाता था। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स से संगीत को चुना।
जलत रंग को चुना। ओके ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और ये यूनिवर्सिटी ब्लू आपको क्यों बोलते थे? यूनिवर्सिटी ब्लू यानी मैं कॉलेज में खो खो टीम में थी और कबड्डी कैप्टन थी और एथलेटिक्स में भी मैं चैंपियन थी। अगर हम इंटर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट हुए तो हम कर्नाटक यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ब्लू, ऐसा कर्नाटक यूनिवर्सिटी प्लेयर। ओके ओके। ज्ञान जी, आपको कैसा लगता है जब आपको जब आपने ये जाना कि आपकी मदर मतलब स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थी? हाँ, मैं भी उनके चाइल्डहुड की तरह मैंने भी बहुत प्रयत्न किया मेरे चाइल्डहुड में, पर वो सफल नहीं हो पाया। I know that I cannot be good at many other genres like how she is. माँ तो एकेडमिक्स में भी टॉप की थी, अब एकेडमिक्स में भी आगे थी, स्पोर्ट्स में तो आगे थी ही। उनका एडमिशन स्पोर्ट्स में ही हुआ था, स्पोर्ट्स कोटा में हुआ था, और वो संगीत भी कभी भी छोड़ी नहीं हुई थी। तो उनका डिटर्मिनेशन का शायद मुझे लगता है कि 1% ही है, या 1% से भी कम है मुझ में। मतलब शी इज एन ऑलराउंडर। बिल्कुल। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शक दे इंडिया का टाइटल सॉन्ग बजाएं, जिससे कि वो जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है, इट्स लाइक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, हम चाहे स्पोर्ट्स खेले या ना खेले, वो हम सबके अंदर रहनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये बहुत ही मोटिवेशनल गाना था, एंड आई होप जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं उनको भी इस गाने से उनकी उनकी जैसे होता है ना कि कुछ करिए नस नस तेरी खोले, वैसा कुछ उनकी नसों में हुआ होगा। तो शशिकला जी, आपने स्पोर्ट्स में भी महारत हासिल करी, आप बचपन से ही गाती रही हैं, जलतरंग आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन आपने बैंक को अपना फुल टाइम करियर चूज किया। मतलब आपने 33 साल स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में काम किया। बैंक में जाने के पीछे क्या वजह थी? मेरे पिताजी संगीत शिक्षक थे। इकोनॉमिकली यानी पुअर थे हम बचपन में, इसलिए मुझे जॉब करना अनिवार्य था। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, संगीत में ही आगे जाने का इच्छा थी, मगर अनिवार्य था जॉब करना। मैं 21 वर्ष में मैं बैंक ज्वाइन हूँ। बैंक जॉब करती थी मगर संगीत नहीं छोड़ा। मैं शाम टाइम में सुबह मैं प्रैक्टिस करती थी, और मैं कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल में, इंटर कॉलेज सभी में फर्स्ट प्राइज जलतरंग में लेती थी। और बैंक में जब मैं ज्वाइन हुई तभी भी कल्चरल इवेंट सभी बैंक में भी रहते थे। और मद्रास में जब मैं ज्वाइन हुई तभी मद्रास में ऑल इंडिया इंटर बैंक म्यूजिक कंपटीशन था मद्रास में। तब मैं जलतरंग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे उधर मद्रास में भी ऑल इंडिया लेवल में फर्स्ट प्राइज मिला जलतरंग में, इंटर बैंक, ऑल इंडिया इंटर बैंक। ऐसे ही बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज बैंक में करते थे, सभी में मैं भाग लेती थी। और ऐसा मेरा संगीत बैंक के साथ बराबर से जाता रहता था। ऐसा तो आपकी कहानी सुनकर मुझे काफी सारे आर्टिस्ट जो हमारे होते हैं
उनकी भी कहानी समझ में आती है कि बहुत बारी हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा दिल कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां रहती है जिसकी वजह से हमें कुछ और करना पड़ता है। लेकिन जो हम रियल में करना चाहते हैं उसका जज्बा हमें जिंदा रखना चाहिए, जिससे कि साइड बाय साइड हम उस हॉबी को कह सकते हैं या उस जुनून को परसू कर सकते हैं। तो आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द आर्टिस्ट, यू आर डेफिनेटली। आज के दिन में जैसे आपने आप अभी कुछ अपने बच्चों को, मतलब जो आपके विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा भी देती हैं वोकल्स और इसकी भी इंस्ट्रूमेंटल्स की भी, एंड इनफैक्ट सुज्ञान जी आप भी, आपके भी स्टूडेंट्स हैं, तो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं बचपन से क्लासेस लेती हूँ, पिताजी के यहाँ भी मैं ये क्लासेस लेती थी, और जब मैं जॉब करती थी तभी भी लेती थी, और जॉब होने के बाद मैं मेरे हस्बैंड के घर में भी मैं अभी भी मैं क्लासेस कंटिन्यू किया है। मेरे हस्बैंड अरुण दानी जी है, बहुत मुझे स्कोप देते हैं। बेटा और हस्बैंड दोनों मुझे बहुत स्कोप देते हैं, इसलिए मैं शाम को संगीत क्लास लेती हूँ और सभी इंस्ट्रूमेंट्स मैं सिखाती हूँ घर में। और सुबह टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। जब मेरा सर्विस 33 इयर्स सर्विस हुआ, मैं सोची अभी जॉब छोड़ दे और फुल टाइम संगीत करे। Exactly. इसलिए मैंने 5 इयर्स पहले ही मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया बैंक जॉब से, और अभी फुल टाइम मेरा प्रैक्टिस, रियाज और क्लासेस, बच्चों को सिखाना, बड़े लोग भी आते हैं और सभी को सिखाती हूँ। बहुत आनंद मिलता है बच्चों के साथ सिखाने में। और सभी हमारा, जब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तब हम एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन की स्वरनाद संगीत विद्यालय, उस मुखांतर हम और हमारे संस्था से हम घर बैठक करते हैं। 3 महीने में एक बार आर्टिस्ट को बुलाते हैं और बच्चों को भी प्रोग्राम्स कराते हैं, यानी उनको भी स्टेज फियर जाने के लिए सभी विद्यार्थी भी गाते हैं। और यह जो जल तरंग का ट्रेडिशन है, मेनली हमें लगता है कि यह जो मेरे दादाजी से मिला हुआ है, यह ट्रेडिशन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो कंटिन्यू कर चुका हूँ और आगे माँ के भी बहुत इसे आगे ले जाना पड़ेगा, इसलिए माँ के थोड़े बच्चे यहाँ भी सीखते हैं, जलतरंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पैशनेटली सीखते हैं। और ऐसे जो बाहर के लोग हैं जिन्हें यह जलतरंग कप्स एज अ क्रॉकरी मटेरियल उन्होंने देख के परचेस भी किया हुआ है, तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमारे कांटेक्ट कैसे भी निकाल लेके फिर हमें कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो माँ अभी इंडिया के अलावा सिंगापुर के स्टूडेंट्स है, यूके में स्टूडेंट्स है, अमेरिका के स्टूडेंट्स है, वो लोग बहुत अच्छे सीखते हैं। मैं शशिकला जी को एक्चुअली मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी इस मोमेंट पे, क्योंकि एक औरत या एक महिला की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड और उनके बेटे ने काफी उनको स्कोप दिया या सपोर्ट किया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी महिला के लिए। इनफैक्ट अगर हम अपने देश की सारी महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी दे दें, उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें, तो उनकी भी जो प्रतिभा है, जो कला है, वो निखर के आएगी। तो जरूर ही उन्होंने अपने पुरुष वर्ग के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगी, कदम से कदम मिलाकर भी चल पाएंगी। तो इस मोमेंट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये प्यारा सा गाना हमारे लिए बजा दीजिए, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
बहुत ही आपने अच्छा बजाया जल तरंग पे ये प्यारा सा गाना। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। शशिकला जी, आपको बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है, जैसे गायन गंगा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला डॉक्टर गंगूबाई हंगल से, जो कि पद्म विभूषण है। और आपको कर्नाटका कलाश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि कर्नाटक संगीत नृत्य अकेडमी से ये अवार्ड आपको मिला। और बहुत सारे और अवार्ड से आपको नवाजा गया। और ना, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपकी कला ही, आपकी प्रतिभा ही बढ़ चढ़ के बोलती है। तो आप बताएं कि मतलब इन अवार्ड्स के अलावा आपको और क्या क्या सम्मान मिले हैं अभी तक, कहाँ कहाँ पे आपके काम को सराहा गया है? मैं ये प्रोग्राम्स हमारे राज्य में दी हूँ, और राजस्थान और महाराष्ट्र, गोवा, सभी के यहाँ मैं प्रोग्राम्स देती हूँ। सभी लोग एंजॉय करते हैं, वही मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत लोग, और मेरा क्लासिकल प्रोग्राम्स ज्यादा रहता है। मैं अभी लॉकडाउन पीरियड में मैं क्लासिकल के अलावा थोड़ा कुछ शास्त्रीय फिल्मी गाने का प्रयत्न किया। वही टाइम में मैं ब्रेथलेस सॉन्ग भी बजाया, तो बहुत सारे लोग वो सुनकर खुशी प्रकट किए। वो आनंद मुझे बहुत मिला है। ऐसा ही ये वाद्य में ऐसा दुर्लभ नहीं होना चाहिए, इसका प्रयत्न मैं कर रही हूँ। इसलिए बहुत स्टूडेंट्स लोग को मैं सिखा रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ। जी जी। हर एक लॉकडाउन के पीरियड में कुछ अलग क्या कर सकते हैं ये सोच के, एक्चुअली लॉकडाउन में, मतलब मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। लॉकडाउन के समय में मैं हुबली में आ गया था, क्योंकि कोविड का माहौल बेंगलुरु में बहुत ज्यादा था। तो इसलिए माँ बेटा मिलके हम लोग कुछ अलग करने का सोच रहे थे जी। तो उसी समय हमें ये सॉन्ग याद आया। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जलतरंग रिदम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसे मीडियम और फास्टर पेस में जो गाना बजते हैं, आपने अभी सुना बहुत सारे गाने, तो जो नॉन मेलोडी रिदम बेस्ड गाने रहते हैं वो बहुत अच्छे निखर के आते हैं जलतरंग में। बिल्कुल। तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ब्रेथलेस शायद मुझे लगता है। तो उसका गाने का एक्सपेरिमेंट हम लोग करने का सोचे थे, पर इतना मतलब वायरल हो जाएगा वो हमें लगा नहीं था। बहुत खुशी हुई, सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत खुशी हूँ। आप बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। इनफैक्ट मेरे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे ही कुछ फ्रेंड्स ने जब आपका वीडियो शेयर किया, एंड दे वर ऑल लाइक सल्यूटिंग यू, मतलब नमन है आपको कि आप कैसे बजाती हैं, क्योंकि ये सब मतलब बहुत सारे लोगों के लिए काफी नया है। ये नॉर्मल जैसे कोई गिटार बजा रहा है या कोई तबला बजा रहा है वैसा नहीं है। और फिर ब्रेथलेस, मतलब ब्रेथलेस तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कंप्लीटली। और यही आपकी ह्यूमिलिटी है जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट कर पाई। मुझे ऐसा लगा था आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, पता नहीं मेरे मैसेज मैंने किया है, पता नहीं उसका रिप्लाई आएगा भी कि नहीं आएगा लेकिन आया, और उसके बाद हमने कनेक्ट किया और आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो आपकी ये जो विक्ट्री रही है, इसके ऊपर अब आप एक बहुत ही जोशीला सा गाना बजा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जिसका नाम है जय हो तो ये एक ऐसा गाना है जिससे कि लोग एकदम से जैसे उनमें ऊर्जा भर जाती है और कुछ करने की इच्छा जगती है।
मच शशिकला जी और सुज्ञान जी मेरे साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे गाने हमें सुनाने के लिए, उनके इंस्ट्रूमेंटल जो उनकी धुन है उसे एक्चुअली सुनाने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर, कि आप जहां कहीं भी जाएं ऐसे ही आप लोगों के दिलों को छूते रहें, उनके दिलों के तार को अपने जल तरंग के माध्यम से छूते रहें। एक कहते हैं कि हर कला जो होती है उसमें कलाकार जब तक डूबता नहीं तब तक कोई कला निखर के नहीं आती है। तो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इस वक्त कि जब आप वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं या गा रहे होते हैं तो वो कौन सी जोन में रहते हैं, किस जोन में अपने आप को आप डूबा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको याद भी रहता है कि आप हैं उस समय? नहीं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मुझे जब हम बजाते हैं तो दूसरा कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, सिर्फ संगीत और जो राग बजा रहे हो वो राग छोड़कर दूसरा कुछ भी हमें ध्यान में नहीं रहता, सिर्फ संगीत। जी, मैं माँ को भी इसका सिमिलर एक्सपीरियंस करने का देख चुका हूँ कि जब भी हम बजाने आरंभ करते हैं और थोड़े समय के बाद ऐसे क्या होता है कि हम लोग कुछ दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, या उसे कौन से जोन बोलते हैं हमें पता नहीं है, पर हम हमारे जो वाद्य रहता है कि तानपुरा, तबला और जलतरंग, ये तीनों का प्रैक्टिस में रहता ही है। तो जलतरंग के अलावा छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं रहता। और हमें ऐसे लगता है कि कभी भी कभार जब हम एक फोन रिंग हो जाए या फिर किसी डोरबेल का बजना हो, ऐसे सडनली किसी दूसरे जगह से यहाँ पे मतलब वर्तमान में आ गए, ऐसे फीलिंग होता है। बहुत बार ऐसे होता है। अगर हम लोग ऐसे जनरली हम लोग कमरा बंद करके प्रैक्टिस करते समय अगर कोई आ जाए और सडनली डोर ओपन कर दे तो ऐसे माहौल बन जाता है कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये काफी इंस्पिरेशनल है उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो अपनी कला को निखारना चाहते हैं, कि कला को निखारने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि आप ना रहें और सिर्फ कला रह जाए, संगीत रह जाए, और कुछ ऐसी दुनिया में खो जाएं जहां पर आपको टाइम का पता ना चले, आप कहाँ हैं उसका पता ना चले, क्योंकि आप डूबे हुए हैं उसमें। यही शायद एकमात्र सीक्रेट है जो कि मैं सुनती आ रही हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट से। इनफैक्ट जब मैं भी कुछ लिखती हूँ या जब उस जोन में होती हूँ, इन दैट जोन, तब मुझे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आवर कॉलिंग लाइज। हम लोग जब हम बचपन से हमें बोला जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी सुज्ञान जी की तरह, और उसके बाद मुझे लगा मुझे तो करना ही नहीं है, मतलब मुझे कुछ और ही करना है। So I think जब आप ये भूल जाएं कि आप वो काम कर रहे हैं और आप केवल एक चैनल बन जाएं उस काम को करने के, आपको याद ना रहे कि वो कृतिका कर रही है या वो शशिकला जी कर रही है या वो सुज्ञान कर रहे हैं, और वो बस कला अपने आप ही प्ले हो रही है, अपने आप ही खेल रही है, आप उसमें होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी होते हैं। So I think thank you so much again for talking to me. इसी तरह आप और लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ कुछ 4 लाइंस के साथ जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, कि अंदर की कला का कोई सरताज नहीं होता, अंदर की कला का कोई सरताज नहीं होता। यू डोंट नीड अ क्राउन टू प्रूव कि आप इस कला को कर रहे हैं। चांद और सूरज का कोई आगाज नहीं होता, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। अंदर की कला का कोई सरताज नहीं होता, चांद और सूरज का कोई आगाज नहीं होता। यूं तो जीते रहते हैं हाथ पैरों पे सभी, यूं तो जीते रहते हैं हाथ पैरों पे सभी, रूह में जीने वाला किसी का मोहताज नहीं होता। तो अगर आप अपनी फील करें तो कला निखर के आएगी। एंड थैंक यू सो मच।